दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिसके तरीके ने सभी को हैरान कर दिया। शराब तस्करी के लिए तस्करों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके समय समय पर सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसके तस्करी के तरीके ने सभी को हैरत में डाल दिया। इस गिरोह ने पुलिस की नज़रों से बचने के लिए परंपरागत वाहनों को छोड़कर ऊँटों का सहारा लिया था। दिल्ली पुलिस ने इस अनोखे मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 42 पेटी अवैध शराब की भी बरामद की है। तस्करी का अनोखा तरीका। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये गिरोह हरियाणा में निर्मित अवैध शराब को दिल्ली में सप्लाई करने के लिए सक्रिय था। तस्करों ने पुलिस की चौकसी और चेकिंग से बचने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल शुरू किया था। ये तरीका न केवल अनोखा था बल्कि तस्करों की चालाकी को भी दर्शाता है। ऊँटों का उपयोग कर वे रेगिस्तान और ग्रामीण इलाकों से होकर शराब की खेप को दिल्ली की सीमा तक लाते थे, जहां इसे छोटे वाहनों या अन्य माध्यमों से आगे वितरित किया जाता था। पुलिस ने बताया कि ऊँटों का उपयोग इसलिए भी किया जाता था क्योंकि ये जानवर रात के समय कम ध्यान आकर्षित करते हैं और ग्रामीण इलाकों में इनका चलन सामान्य माना जाता है। इसके अलावा ऊँटों की वहन क्षमता भी तस्करों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती थी, क्योंकि एक ऊँट पर बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां आसानी से लादी जा सकती थी। गुप्त सूचना पर पुलिस की कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गिरोह हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की तस्करी कर रहा है। इसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम ने निगरानी शुरू की और कई दिनों की मेहनत के बाद तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने एक रात को दिल्ली हरियाणा सीमा के पास छापेमारी की, जहां तस्कर ऊँटों पर शराब की पेटियां लाद कर ला रहे थे। इस ऑपरेशन में 42 पेटी अवैध शराब की जब्त की गई, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि इस तस्करी के नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उनके ठिकानों का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह गिरोह लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में शामिल था और दिल्ली के कई इलाकों में शराब की अवैध शराब सप्लाई कर रहा था। तस्करों का व्यापक नेटवर्क। दिल्ली पुलिस यह गिरोह संगठित तरीके से काम करता था। हरियाणा के कुछ अवैध शराब बनाने वाले ठिकानों से शराब खरीदी जाती थी, जिसके बाद दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। तस्करों ने ऊँटों के अलावा स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे वाहनों और पैदल मार्गों पर भी उपयोग किया जाता था ताकि पुलिस की नज़रों से बचा जा सके। पुलिस को शक है कि इस गिरोह के तार दिल्ली और आसपास के राज्यों में फैले हुए हैं। इसके अलावा इनके और भी नेटवर्क जुड़े हो सकते हैं। इस मामले में और गहराई से जांच की जा रही है ताकि इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। पुलिस की सख्ती का संकल्प। ये घटना दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती शराब की तस्करी को रेखांकित करती है। दिल्ली पुलिस ने इस तरह की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए अपनी कार्रवाई को और तेज़ करने का फैसला किया है। पुलिस अब सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने और गुप्तचर तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। साथ ही अवैध शराब के उत्पादन और वितरण को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सामाजिक और कानूनी प्रभाव। शराब तस्करी न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि ये समाज पर भी गहरा प्रभाव डालती है। अवैध शराब की बिक्री से न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि निम्न गुणवत्ता वाली शराब से स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। ऊँटों के जरिए शराब की तस्करी का यह मामला न केवल तस्करों की चालाकी को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अपराधी कितने नए और अनोखे तरीके का सहारा ले रहे हैं।
दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करों को कड़ा संदेश गया है कि कानून का शिकंजा उन तक हर हाल में पहुंचेगा। इस मामले में आगे की जांच से और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।